हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम शेख मोहम्मद नदीम। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल है, काफी ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो भाई तालिबानों ने पीएम मोदी से माफी मांग ली और फिर इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया कि भाई हम खोलने वाले हैं एम्बेसी अफगानिस्तान के अंदर से दोबारा से। और इस बात को सुन के भाई तालिबान झूम उठे। अच्छा देखते हैं वजाहत, वीडियो देख के पता यही चलेगा ना कि माफी किस चीज माफी की किस मांगी चीज की है और मांगी। पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है, तो ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पहले धमकाया फिर माफी मांगी। अच्छा दोहा में तालिबानी प्रवक्ता ने माफी मांगी। भारत की मदद को लेकर कही बड़ी बात। भारत काबुल में अपना दूतावास खोले। अच्छा। तालिबान को भारत के मदद की सख्त जरूरत। अच्छा ऐसी बात तालिबान हुई को औकात में लाने के बाद भारत ने मूड बदला। अब काबुल में खुल सकता है भारत का दूतावास। है। अच्छा भारत ने 2 तरह से निशाना लगाया। एक, तालिबान औकात में रहे, दूसरा पाकिस्तान पर नजर मजबूत हो। अमेरिका अफगानिस्तान को बर्बाद करके चला गया ये और तो अब है, जाहिर बिल्कुल। तालिबानियों के हाथ में अफगानिस्तान की तकदीर है। जो तालिबान लिख रहा है और वो ऐसे लिख रहा है कि जिसे देख दुनिया कांप रही है। तालिबान बात की है। महिलाओं के प्रति कैसी सोच है ये तो आप पहले देख चुके हैं, लेकिन कुत्ते की दुम वाली कहानी तो आप जानते ही हैं। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार कहा कि लड़कियों और महिलाओं को समान शिक्षा दी जाएगी और उनको उनका इन्होंने हक वादा मिलेगा। किया था। हाँ। लेकिन अभी हाल ही में अफगान महिलाओं को लेकर तालिबान ने जो अपनी राय दिखाई उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अच्छा पहले तो उसने मीडिया में काम करने वाली महिलाओं को कहा कि वो चेहरा ढककर खबर पढ़े। इसके साथ ही साथ आगे कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना जरूरी होगा। अच्छा फरमान ना मानने वालों को कोड़े मारे जाएंगे। वो इससे आप समझ सकते हैं कि तालिबान का क्या रुख है। इसी बीच भारत को पहले तो विदेशी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने धमकाया, लेकिन जैसे ही भारत ने उनका इलाज किया तो अपने बयान से वो पलट गए और माफी मांगते हुए कहा कि हमने तो कहा था कि भारत हमारी मदद के लिए काबुल दूतावास खोले। इससे दोनों देशों के बीच संबंध आप जल्दी लाइन पे सुधरे आए हो ना। और इससे सीधे भारत को तभी होते हैं, फायदा इंडिया होगा। पासा पड़ता है। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख और आधिकारिक प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत को काबुल में तालिबान सरकार के साथ राष्ट्रीय और पारस्परिक हित के आधार पर संबंध स्थापित करना चाहिए। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत ने अपने दिल में कुछ नरमी बरतते हुए तालिबान पर रहम किया और काबुल में इंडिया दूतावास यही खोलने काम का करता है मूड भाई, बना लिया। रहम खाता है। एक सही सीनियर बात। डिप्लोमेट की माने तो भारत काबुल में दूतावास खोलने का अवसर मान रहा है। इसीलिए भारत काबुल दूतावास को सिर्फ संपर्क के मकसद के लिए कर्मियों के साथ काम करेगा, अच्छा जो कि काउंसलर सेवाओं तक विस्तारित किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब तालिबान शासन को मान्यता देना नहीं है। जानकारी अच्छा, देते चले कि भाई काबुल मानता पर नहीं, तालिबान के इंसानी कब्जे हमदर्दी के के तहत। 2 ही दिन बाद 17 अगस्त को भारत ने काबुल स्थित दूतावास को बंद कर दिया था। जानकारों की माने तो भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता। 2008 में दूतावास पर हुए घातक हमले को देखते हुए भारत ने दूतावास को बंद करने का फैसला किया। अब कई देशों ने तालिबान से बातचीत शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई। कई देशों ने काबुल में अपने अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया अच्छा और दूतावास खोल रहे हैं। हाँ, ऐसे में नॉर्मल हो अफगानिस्तान रही है में लाइफ भारत अब। अकेला नजर आ रहा है। इसीलिए 16 मई को शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना समूह की बैठक नई अच्छा। दिल्ली में हुई, जिसमें अफगानिस्तान एजेंडे पर था। ऐसे में भारत बातचीत के लिए काबुल में दूतावास खोलने पर विचार कर रहा है। अच्छा आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस जैसे देशों ने अपने मिशन को बंद नहीं किया था। सभी 5 मध्य एशियाई देशों के तालिबान के साथ राजनयिक संबंध हैं। अमेरिका ने हाँ, पहले ये ही तो है। तालिबान के साथ समझौता किया हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश भी लौट आए हैं। हालांकि अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है बिल्कुल। ऐसे में दिल्ली ये भी देख रही है कि अफगानिस्तान मान्यता के नहीं बिना दिया गया। मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच बेहद सीमित है।
तो आप समझ सकते हैं कि अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भारत काबुल जा सकता है। लेकिन ये अनुमान है और भारत सोच रहा है। तालिबान को उसने हाँ बोला नहीं, लेकिन मरता क्या ना करता। भारत के विचार से ही तालिबान खुशी से झूम उठा। उसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो एक भिखारी देश है, जिसके पास सिर्फ लेने की आदत है, वो क्या अफगानिस्तान को देगा। ऐसे में पाकिस्तान खाने के लिए इनके पास अपना नहीं है, तो इससे कुछ फायदा इंडिया भारत को क्या देंगे, भारत को बोल के काबुल को क्या देंगे। अगर भारत ने हाँ कर दी तो क्या होगा। ना इनके पास खाने को है ना हमारे पास खाने को है। ये कहते हैं कि भाई ये से अच्छा हम किसी और से कुछ करें, कोई हमारे इन्वेस्टमेंट आ जाए। ऐसा मसला है ना कि इंडिया ने हर मकाम पे अफगानिस्तान की बढ़ चढ़ के मदद की है। कोई भी ऐसी घटना आई है तो इंडिया पीछे नहीं हटा। बिल्कुल अफगानिस्तान के मामले में, और अभी भी अफगानिस्तान को कहते हैं हाँ हम खोलेंगे, लेकिन ये है कि भाई ये ना समझना कि हम तुमको मानता दे रहे, हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और वहाँ पे काफी ज्यादा उनको एड्स वेड्स बेचता रहता है इंडिया, लेकिन इंडिया कहता है ये ना समझने कि हम तुमको मान्यता दे रहे हैं। यानी उनको अपनी औकात में रखा हुआ है, औकात में रखा हुआ है। सिर्फ वजह तो जो हॉस्पिटल है या और चीजों की जरूरत है खाने पीने की, वो इंडिया दे रहा है। बिल्कुल। पहले इतने मजे का कहते हैं कि भाई हम आपसे अच्छे रिलेशन चाहते हैं, पहले एकड़ी दिखाइए, फिर उसको कहते नहीं हमने ऐसे तो नहीं बोला, हमने तो ये बोला था कि भाई शाहीन नहीं है, शाहीन इसने कोई अकड़ी मकड़ी कोई जवाब दिए ना इंडिया को, भाई ये वो है। फिर इंडिया ने अपना रुख बदला है, फिर हाथ खींचा इंडिया ने भी सख्त लेजे में। फिर देखा है कि तो इंडिया ने हाथ खींच दिया तो और मुल्क भी आगे नहीं है, फिर बोलते नहीं, यू टर्न जगह पे लिया कहता है कि भाई मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा इंडिया आए खोले हमारी मदद करे, हमें मदद की जरूरत है, हम लोग अकेले पड़े हुए हैं, इंडिया को चाहिए हमें साथ दे। लेकिन ये है कि फिर इंडिया का दिल भी नरम। मेरे भाई हजारों टन खाली दवाइयां जा रही हैं, खुराक जा रही है, गेहूं जा रहा है, और क्या चीज की जरूरत है। इतनी मदद कर रहे हैं। बाद औकात ऐसा नहीं होता है, इंडिया पैसा भी देता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। लेकिन कोई मुल्क अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए पैसा नहीं रखता। इंडिया बजट जब आता है तो इंडिया इनके लिए अलग काबुल के लिए 2-3-4 अरब रुपए इंडिया के लिए रखता है, अफगानिस्तान के लिए रखता है, बांग्लादेश के लिए भी रखता है, नेपाल, लेकिन इनके लिए भी रखता है। लाओ हालांकि देखो मानता नहीं, दीवी मानता तब भी रखते हैं। बिल्कुल इंसानियत के नाते वहाँ पे लोग कहते हैं कि वो ना, और उन्होंने औरतों का बोला कि बुर्का पहन के ना खबरें भी पढ़ो, और जहाँ पे जाओ बुर्का पहन के जाओ, अगर कोई पकड़ा गया तो उसको कोड़े मारे जाए। ये देखो सख्त कानून है ना, कानून में नरमी बरतनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए कि लोग आसानी से चल फिर सके। चलो एक पर्दे का इंतजाम है, उसका एक लेवल होना चाहिए। हाँ ना, इतनी सख्त सजा जो है ना वो नहीं बनती ना। नहीं इस चीज की। लेकिन ये है कि भाई अब क्या करें, वो जाने उनके काम जाने। लेकिन इंडिया ने सही लगाम खींचे, कहते हैं ना मिट्टी में हाथ रगड़ा इंडिया ने, जबान वो कर रहे थे, इंडिया ने जबान पकड़ की ऐसे करना चाहिए, और करना भी ऐसा चाहिए भाई। चलो हमारे साथ रिलेशन अच्छे हैं कि नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन इंडिया ने जो इनके साथ काम किया बहुत जबरदस्त किया। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना। तो बाय।